अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी एक्सटर्नल का बहुत फेवरेट जो है वो टॉपिक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे का जो वाइवा है वो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक से ही कर लिया जाता है। सो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप्स बेसिकली होते क्या है। ब्लड ग्रुप्स हमारी इनहेरिटेड करैक्टर्स हैं। दे ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जीन्स और द क्रोमोसोम्स। ब्लड ग्रुप्स मौरूसी खसूसियात हैं जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। किसके ज़रिए से? जीन्स के ज़रिए से या क्रोमोसोम्स के ज़रिए से। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जीन्स और क्रोमोसोम मौरूसी खसूसियात को वालिदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में उसे हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक और सिस्टम हमारे पास जो फॉलो किया जाता है उसे आप कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A है, B है, O है या AB है। पूरी दुनिया में जितने भी आबादी है उन सब के अंदर ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप इन 4 में से कोई सा एक हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जब हम ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं तो वो हमें ये भी बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेस पे फाइंड किया जाता है उसको आप कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम फाइंड करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि हमारा ब्लड A है, B है, O है या AB है। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप A है या B है या O है या AB है। उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक काउंट दिया गया है कि दुनिया में कितने % लोगों का ब्लड ग्रुप O होता है, कितने % लोगों का ब्लड ग्रुप A है, B है और AB है। तो अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो होता है O, डेट इज़ 47%। ठीक है, 47% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है, 41% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है, 9% लोगों का ब्लड ग्रुप B होता है और बहुत कम लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, जिसमें आपके पास परसेंटेज आती है 3%। सो वो MCQ के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है और सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का। जो बच्चे मेरे लेक्चर्स रेगुलर लेते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। बट यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ से मुराद है ब्लड से रिलेटेड एंटीजन्स और ब्लड से रिलेटेड एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ये ब्लड से रिलेटेड केमिकल को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन्स वो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ RBCs। इसकी जगह एंटीजन्स की जगह आप सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंटीजन या सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे RBCs की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं उनको एंटीजन्स कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। यानी कि जब एंटीजन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो केमिकल सब्सटेंस बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है तो इसको थोड़ा सा हमने ईजी करने की कोशिश की है। सपोज करें एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जिसका A है उसका ब्लड ग्रुप A क्यों है। वजह यह है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A है उनके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का केमिकल या एंटीजन पाया जाता है जिसे हम एंटीजन A कहते हैं। तो जिन लोगों में RBCs के ऊपर एंटीजन A पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप A होता है। जिन लोगों की RBCs की सरफेस के ऊपर एंटीजन B पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप B होता है। जिन लोगों की RBCs की सरफेस के ऊपर 2 एंटीजन्स पाए जाते हैं AB और BB, उनका ब्लड ग्रुप AB होता है। इसे अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसको A कर दें और एक और B कर दें।
ठीक है। तो जिनकी बॉडी पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है सरफेस के ऊपर आरबीसीज की, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और वो लोग जिनके आरबीसीज की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, NO का मतलब है कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? O होता है। तो बेसिकली हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिफाइन करता है? हमारी ब्लड के अंदर मौजूद एंटीजन्स हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं। सो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह का एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एंटीबॉडीज़ का। आप इससे पहले पढ़कर आए हैं कि हमारी बॉडी में जिस तरह का एंटीजन होता है, बॉडी उससे लड़ने के लिए उसी तरह की एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है और उस जगह पे कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है। अब ये याद रखिएगा, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है उनकी बॉडी में क्योंकि एंटीजन ए है, अगर उनकी बॉडी में एंटीबॉडी भी ए होगी तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक दूसरे के सामने आएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, उनका ब्लड आपस में ही लड़ पड़ेगा। जब ब्लड लड़ पड़ेगा तो ब्लड में क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ब्लड में तबाही हो जाएगी और ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा और पेशेंट मर सकता है। इसलिए कुदरत ने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, जिनकी बॉडी में एंटीजन ए मौजूद है उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होती है? बी मौजूद होती है। ये डिफरेंट एंटीजन है, ये डिफरेंट एंटीबॉडी है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप हमारा नॉर्मल रहता है। वो लोग जिनकी बॉडी में बी एंटीजन मौजूद होता है उनकी बॉडी में बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती? क्योंकि अगर सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वही दोबारा से केमिकल रिएक्शन होगा, ब्लड तबाह हो जाएगा। लिहाजा कुदरत ने जिनकी बॉडी में बी एंटीजन रखा है उनकी बॉडी में उसके अपोजिट एंटीबॉडी रखी है, यानी कि एंटीबॉडी ए रखी है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते और ब्लड हमारा नॉर्मल रहता है। वो लोग जिनकी बॉडी में एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, उनकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी ए होगी तो वो ए से रिएक्ट कर जाएगी, अगर एंटीबॉडी बी होगी तो वो बी से रिएक्ट कर जाएगी। लिहाजा उनकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती ताकि कोई किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो। और वो लोग जिनकी बॉडी में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था कि O होता है। अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो उससे रिलेटेड अगर हमारी बॉडी में ए एंटीबॉडी मौजूद हो तो उससे लड़ने के लिए भी कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, बी एंटीबॉडी मौजूद हो तो उससे लड़ने के लिए भी कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। लिहाजा जिनकी बॉडी में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता उनकी बॉडी में दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। सो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वो आपका इसके ऊपर बेस करता है। अगर आपको ये सिनेरियो अच्छे से याद होता है तो आप हर तरह का MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से वो किस तरह के MCQs पूछ सकते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक पर्सन की बॉडी के अंदर बी एंटीजन मौजूद है तो बताएं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आप बताएंगे जी जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। या वो आपसे कह सकते हैं कि एक इंसान है, उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो आप बताएंगे जी उसका ब्लड ग्रुप O होगा। या वो पूछ सकते हैं कि एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसकी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी? तो आप बताएंगे कि उसकी बॉडी के अंदर ए एंटीबॉडी मौजूद होंगी क्योंकि एंटीजन बी है, एंटीजन बी से रिलेटेड बी एंटीबॉडी उसकी बॉडी में नहीं हो सकती। इसी तरह से एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बताएं उसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी होगी? उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी में दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं। ठीक हो गया? सो ये तो हो गया कि हमने एंटीजन की बेस पे किस तरह से डिफ़ाइन किया कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके ज़रिए से हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। वो जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं जीन्स की बेस पर, कि तमाम इंसानों में ख़ास किस्म की जीन्स होती हैं जो कि इस चीज़ को डिटरमिन करती हैं कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, उससे रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर एक जीन मौजूद होती है। उस जीन को हम कहते हैं जीन आई। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी जीन्स मौजूद होती हैं जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती हैं। कोई हमारी बॉडी के फीचर्स को कंट्रोल करती है, कोई हमारे फेस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है। कुछ लोगों की फेस एक्सप्रेशंस अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, कुछ लोगों की आदत अपने पेरेंट्स जैसी होती हैं। तो ये जीन्स जो हैं वो खसूसियात को कंट्रोल करती हैं। बॉडी के अंदर जो ब्लड को कंट्रोल करने वाली जीन है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है, उसको हम कहते हैं जीन आई। ये जीन आई जो है वो 3 शक्लों में एग्जिस्ट करती है। इसकी शक्लों को हम कहते
हैं एलील्स। तो जीन आई जो है वो 3 एलील्स की शक्ल में रहती है, IA, IB और IO। इसमें से IA और IB ऐसी एलील्स हैं जो कि डोमिनेंट होती हैं और IO ऐसी एलील है जो कि रिसेसिव होती है। कुछ बुक्स के अंदर IO की जगह स्मॉल i भी लिखा होता है, उसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, सो हमारे पास ब्लड के लिए जीन आई है। जीन आई 3 शक्लों में एग्जिस्ट करती है, जिसमें से A और B डोमिनेंट है और O क्या है, रिसेसिव है। हमने ये भी पढ़ा है कि जीन्स या क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की सूरत में रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो आपके पास एलील्स हैं, ये तीनों एलील्स का मतलब होता है शेप्स, शक्लें। ये तीनों एलील्स 3 तरह की शक्ल में नहीं रहती बल्कि ये जोड़ों की शक्ल में रहती हैं। तो अगर हम इन 3 एलील्स के जोड़े बनाने की कोशिश करें तो हम ये जोड़े बना सकते हैं। कैसे? हम ये जोड़ा बना सकते हैं कि A के साथ मिल सकती है, B के साथ मिल सकती है, A O के साथ जोड़ा बना सकती है, B के साथ जोड़ा बना सकती है, B O के साथ जोड़ा बना सकती है और O के साथ भी जोड़ा बना सकती है। तो इन 3 एलील से हम ये 6 तरह के जोड़े जो है वो बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, वो जो RBCs की सरफेस के ऊपर हमने एंटीजन वाला पढ़ा था, उसे हम कहते हैं एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करना। इस तरीकेकार को हम कहते हैं जीनोटाइप की बेस पे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करना। ठीक है, तो इस तरह के जब आप बना के खुद देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन 6 के अलावा कोई और पेयर जो है वो यहाँ से नहीं बन सकता। ट्राई करके देखिएगा। अब जिन लोगों की बॉडी में जीनोटाइप AA होती है, A भी डोमिनेंट है, ये वाला A भी डोमिनेंट है, तो उनका ब्लड ग्रुप या फिनोटाइप क्या होता है, A होता है। फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप एक ही चीज़ होती है। तो जीनोटाइप से हम फिनोटाइप या जीनोटाइप से हम ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर सकते हैं। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑन द बेस ऑफ एंटीजेंस, या राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑन द बेस ऑफ जीनोटाइप। सो अगर AA जीन्स मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। अगर AB जीन्स मौजूद हैं तो A भी डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। अगर AO जीन्स मौजूद है तो A डोमिनेंट है, O रिसेसिव है, छुपी हुई है, दबी हुई है, तो डोमिनेंट हमेशा गालिब आ जाती है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। जिनकी बॉडी में B जीनोटाइप होती है उनका ब्लड ग्रुप B होता है क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। जिनकी बॉडी में BO जीनोटाइप है, O रिसेसिव है, B डोमिनेंट है, लिहाजा ब्लड ग्रुप B होगा। जिनकी बॉडी में दोनों रिसेसिव जीनोटाइप मौजूद होती हैं जो कि ये वाली O का पेयर है, लिहाजा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो यही अपने आप को डोमिनेट कर लेती है। तो इस तरह से जीन्स के पेयर की सूरत में या क्रोमोसोम की पेयर्स की शक्ल में हम किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। अब ये जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप फाइंड करने का फ़ायदा क्या होता है? जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप फाइंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इस तरीके के ज़रिए से हम पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर हमें पता हो या पेरेंट्स की जीनोटाइप हमें पता हो तो हम उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो उनका बच्चे होंगे उनमें क्या क्या चांसेस हैं कि उनके क्या क्या ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। जबकि जो इससे पहला तरीका था जिसमें हमने एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप को फाइंड किया था, उसमें हमारे पास ये तरीकाकार नहीं होता, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पेरेंट्स से बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप जाएगा। तो जीनोटाइप का फ़ायदा ये है कि हम इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। सो हम फाइंड कर सकते हैं कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा फ्रॉम पेरेंट्स जीनोटाइप। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखिएगा। इसमें से आप कोई भी पेयर उठा लें, सपोज करें फादर है, एक मदर है। मैं कहती हूँ जी फादर जो है उसकी जीनोटाइप जो है वो AA है, मदर जो है उसकी जीनोटाइप सपोज करें हमने AB ले ली। तो आप बताएं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। फादर का जीनोटाइप A का मतलब है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। मदर की जीनोटाइप AB का मतलब क्या है कि इसका ब्लड ग्रुप AB है। अब बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, तो आपने इसको क्रॉस मैच करना है। क्रॉस मैच कैसे करना है? पहले इस A को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस A को इस B से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड वाले A को भी इस A से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले A को इस B से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने A को इस वाले A से मल्टीप्लाई किया तो जीनोटाइप क्या आई, AA। फिर हमने इस वाले A को इस B से मल्टीप्लाई किया तो जीनोटाइप क्या आई, AB। फिर हमने इस वाले A को इस A से मल्टीप्लाई किया तो जीनोटाइप क्या आई, AA। फिर हमने इस वाले A को इस B के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीनोटाइप क्या आई, AB। अगर मैं काउंट करूं तो हमारे पास 2 तरह AA आया है और 2 तरह AB आया है।
अब टोटल चांस जो हैं वो 100% होता है किसी भी इंसान में। तो इसको अगर हम 25% 25% 25% 25% काउंट करें तो ए हमारे पास, मैं इसको ऐसे कह देती हूँ कि ये 25% चांस ये है, 25% चांस ये है, 25% चांस ये है और 25% चांस ये है। तो क्योंकि ए हमारे पास 2 दफ़ा है तो हमारे पास इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप ए। तो 50% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। ये भी हमारे पास 25 50% है और 50% चांस ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मैंने लिखना था ए बी होगा। ठीक है, सो सेम ब्लड ग्रुप आएगा बच्चों के अंदर, माँ वाला और बाप वाला। इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप BO है। तो फादर का ब्लड क्या बनेगा, बी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हमने जब इसको क्रॉस मैच किया, बी का बी से, बी को ओ से, बी को बी से, बी को ओ से, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना बी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना बी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना बी और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना बी। तो 100% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। अब हमने 2 एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं जिसमें बच्चों का ब्लड ग्रुप टोटली तौर पर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। सम टाइम्स ऐसी भी सिचुएशन होती है कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप कुछ और होता है लेकिन बच्चों में ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप है BO, जीनोटाइप है BO, मदर की जीनोटाइप है AO, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ से B क्योंकि B डोमिनेंट है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। अब हम देखते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यहाँ से हमारे पास आता है BA, यहाँ से हमारे पास आता है BO, यहाँ से हमारे पास आता है OA और यहाँ से हमारे पास आता है OO। तो अगर हम गौर करें तो 4 मुख्तलिफ तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा AB, यहाँ पे ब्लड बनेगा B, यहाँ पे ब्लड बनेगा A, यहाँ पे ब्लड बनेगा O। तो 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है, हालांकि मदर और फादर में से किसी का ब्लड ग्रुप AB नहीं है। 25% चांस है कि ब्लड ग्रुप B होगा, 25% चांस है कि ब्लड ग्रुप A होगा और 25% चांस है कि ब्लड ग्रुप O हो सकता है, हालांकि ना पेरेंट फादर का ब्लड ग्रुप O है ना मदर का ब्लड ग्रुप O है। सो अब कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट हो जाएगा वो डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर कौन सी जीन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। जो जीन डोमिनेंट हो जाएगी वही बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें फादर का ब्लड ग्रुप है O, मदर का ब्लड ग्रुप है B। ठीक है, हमने जीनोटाइप लिखी है, हमने एंटीजेंस नहीं लिखे। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OB बना, OO बना, OB बना, OO बना। तो देखें तो 2 दफ़ा ब्लड ग्रुप B नज़र आ रहा है, 2 दफ़ा ब्लड ग्रुप O नज़र आ रहा है। तो 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप B होगा, 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप O होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हैं। इसी तरह से आप कोई भी 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स उठा के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।